हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री के मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह किस टॉपिक पे है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कौन से टॉपिक पे आज का पूरा वीडियो है। तो यह है बलबन, गुलाम वंश और इल्तुतमिश। इन तीनों के बारे में इसमें लिखा गया है। गुलाम वंश, इल्तुतमिश और बलबन सभी के बारे में है। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए भी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। यूपीएससी से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल, एसबीआई, पीओ, रेलवे ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग का क्या काम करिए, आप हमारे वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक कौन था ये बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंतिम शासक थे शमुद्दीन कैमुर्स। क्या नाम है? शमुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ये देखिए आप लोग। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि दी थी? तो यहाँ पे देखिए जरीक, मुनुक खां, उलुग खां और समीर खां। तो किसने दिया था इनको? नासिरुद्दीन महमूद ने कौन सा उपाधि दी थी? तो इनको दिया गया था मुनुक खां की उपाधि, नहीं उलुग खां, ऑप्शन सी, सॉरी, उलुग खां की उपाधि दी गई थी। किसको? बलबन को। किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। बलबन ने किस उत्सव का प्रारंभ किया? जो बलबन थे वह किस उत्सव का प्रारंभ किए थे? ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जा रहा है, नवरोज, हमरोज, सरतोज और रहोज। तो किसका हुआ था यहाँ पे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है, नवरोज। ठीक है, तो देखिए नवरोज क्या है? नवरोज है फारसी साल का पहला दिन। जो फारसी साल का पहला दिन होता है उसे क्या कहते हैं? नवरोज। ठीक है, और देखिए यह क्या है? बलबन ने फारसी रीति रिवाज, ये क्या है? फारसी रीति रिवाज पर क्या आधारित है? ठीक है, क्या? नवरोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जो सिजदा है और पैबोस, इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी आप लोगों को ये बताना है। तो गयासुद्दीन, बलबन, उमरुद्दीन और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो इसका हुआ था सिजदा और पैबोस की प्रथा का शुरुआत, ये किसने किया था? बलबन ने, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? देखिए बलबन जो था दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये सब क्या है, यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। और चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीपीएससी हो, सभी में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइए, जो बलबन था वह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, तो देखिए यह किस नाम से बैठा था, ये हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। यह बैठा था 1266 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए, दिल्ली की गद्दी पर बलबन 1266 ईस्वी में बैठा था। और किस नाम से बैठा था? इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, क्या और क्या हुआ था? और यह इस पे जब दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया था तो किसने बचाया था? बलबन ने ही बचाया था दिल्ली को। ठीक है, इस पे मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। और इसके कुछ डिटेल्स हैं
जैसे इन्होंने बलबन ने किस एक नगर की स्थापना की? सीरी नामक नगर बसाया। क्या नाम है? सीरी। जो बलबन ने एक नगर बसाया था वह क्या नाम है उसका? सीरी नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यह थे बलबन, ऑप्शन ए। अभी नसीरुद्दीन महमूद के बारे में आप लोगों को आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बलबन ने मसूद शाह को राजगद्दी से हटाकर किसे बैठाया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको हटाए थे बलबन और कैसे हटा दिए थे? षड्यंत्र रच के। ठीक है। बलबन जो था ये षड्यंत्र रच के किसको हटाया था राजगद्दी से? मसूद शाह को। ठीक है। और किसको बैठाया था? नसीरुद्दीन महमूद को। ठीक है। जिससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिए थे। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहराम शाह की मृत्यु कब हुई? देखिए जो बहराम शाह थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुआ था इनका मृत्यु 1242 ईस्वी में। 1242 ईस्वी में क्या हुआ था? बहराम शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। देखिए और इन्हें कैसे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इन्हें बंदी बनाकर किया गया था। इनको बंदी बनाकर इनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन मसूद। दिल्ली का सुल्तान बहराम शाह के बाद कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद बना था। ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन मसूद दिल्ली का यह क्या बना था? नेक्स्ट यह राजगद्दी पर मतलब बैठ गया था। तो मतलब आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या हुआ था उस टाइम। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया, जाफर, बगेशर, अल्फुनिया। तो किसके साथ हुई थी? रजिया की शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ। ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम कुछ बता दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। वो जब ये शादी कर ली थी कौन? रजिया। तो इसके बाद यह गद्दी प्राप्त करने की प्रयास की। ठीक है। लेकिन क्या हुआ था? इसके बाद वह असफल रही और उसके बाद रजिया की हत्या कर दी गई। ठीक है। कब? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा। ठीक है। कहाँ पे? देखिए रजिया का जो हत्या हुआ था वो डाकुओं ने की थी। कब की थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। ठीक है। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था इसकी हत्या? इसकी हत्या हुई थी कैथल के पास। एक कैथल जगह है उसके पास इसकी हत्या हो गई थी। किसकी? रजिया की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन चोगा और कुलाह? चोगा और कुलाह। चोगा का मतलब क्या होता है और कुलाह का मतलब अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। पहनकर क्या है? चोगा और कुलाह पहनकर खुले मुंह जाने लगी थी। कहाँ पे? राज्य जो जहाँ पे राजा लोग रहते थे वहां पे। ठीक है। तो ये चोगा और कुलाह क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है। चोगा मतलब होता है काबा। ठीक है। काबा उस टाइम लोग पहनते थे। और कुलाह मतलब टोपी। इस चोगा मतलब क्या है? काबा। ठीक है। और कुलाह मतलब टोपी। ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह राज दरबार में जाती थी खुले मुंह। ठीक है। इनका नाम क्या था? यह थी रजिया। ठीक है।
ऑप्शन बी। ठीक, पर्दा प्रथा का त्याग करके। इन्होंने क्या किया था, पर्दा प्रथा उस टाइम चल रही थी तो पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। कौन सी पर्दा प्रथा, ठीक है। तो यह मतलब उस टाइम ऐसा होता था कि कोई भी जो राज दरबार में जाती थी औरतें, वहाँ पे वो मुंह ढक कर जाती थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसे त्याग करके खुले मुंह काबा और टोपी पहन के राज दरबार में गई थी, ठीक है, रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, हाँ। इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा। तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था। तो उसका पुत्र, उसके पुत्र का क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो था वह राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है, जो इसके अयोग्य माना गया, ठीक है। इस मतलब यह अल्पकालीन शासक था। फिर उसकी माँ शाह तुर्कान क्या हुआ, छाई रही, मतलब उन्होंने ही राजगद्दी ले ली थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपने यहाँ जगह नहीं दी। जो चंगेज खां था, देखिए चंगेज खां था, जो था, इल्तुतमिश ने कौन से ऐसे राजा थे, कौन से ऐसे शासक थे जिनको अपने यहाँ बचने नहीं दिया था इल्तुतमिश की डर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसका आंसर है जलालुद्दीन। क्या नाम है, जलालुद्दीन, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वह कौन सा शासक था जो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो कौन ऐसा शासक था जो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति क्या की थी, प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों को, कब, 1229 ईस्वी में। तो वह कौन सा शासक था, तो यह था इल्तुतमिश, जो पहला शासक था, ठीक है। क्या था, पहला शासक था जिन्होंने ऐसा किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था, जो इल्तुतमिश थे उनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका मृत्यु हुआ था 1236 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, अप्रैल मंथ में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ऐसे ही। थैंक यू, बाय बाय।